गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 5 वर्कशीट नंबर 10। वर्कशीट नंबर 10 का ये आपका सेकेंड निबंध है आपका दूरदर्शन का। चलिए देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में हुए आविष्कारों से आज का मानव छूटा नहीं है। फिर से देखेंगे, विज्ञान के क्षेत्र में हुए आविष्कारों से आज का मानव छूटा नहीं है। दूसरा, टेलीविज़न या दूरदर्शन वर्तमान समय में अत्यधिक उपयोगी साबित हुआ है। टेलीविज़न या दूरदर्शन वर्तमान समय में अत्यधिक उपयोगी साबित हुआ है। तीसरी लाइन है, यह मनोरंजन का साधन होने के साथ साथ शिक्षा ग्रहण करने का भी एक सशक्त उपकरण है। यह मनोरंजन का साधन होने के साथ साथ शिक्षा ग्रहण करने का भी एक सशक्त उपकरण है, या फिर माध्यम भी लिख सकते हैं हम। चौथी लाइन में, दूरदर्शन का अर्थ है दूर की घटना आदि को देखना होता है। दूरदर्शन का अर्थ है कि दूर की घटना आदि को देखना होता है। पांचवी लाइन, दूरदर्शन के दो कार्य हैं, एक रेडियो की तरह आवाज़ सुनाना और दूसरे चित्र दिखाना। ठीक है, दूरदर्शन के दो काम हैं, एक है रेडियो की तरह आवाज़ सुनाना और दूसरा चित्र दिखाना। अगली लाइन छठवीं, दूरदर्शन का आविष्कार स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक जॉन लॉगी वेयर्ड यानी जिसे J.L. वेयर्ड ने 1925 ईस्वी में किया था। दूरदर्शन का जो आविष्कार है वो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक, उनका नाम क्या था, जॉन लॉगी वेयर्ड, जिसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, J.L. वेयर्ड ने 1925 ईस्वी में किया था। 7 लाइन में, दूरदर्शन का सबसे पहला प्रसारण BBC लंदन से 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, दूरदर्शन का जो सबसे पहला प्रसारण था वो BBC लंदन से 1936 में हुआ था। 7 लाइन पे देखेंगे हम, ये 8 लाइन है। भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना वर्ष 1959 में हुई थी। भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना सन 1959 में हुई थी। ओके, इसके आगे की लाइन देखते हैं हम। 9वीं लाइन है इसकी, शुरू में दूरदर्शन से केवल शुरू में दूरदर्शन से केवल श्वेत यानी सफ़ेद, श्याम काला यानी काला और सफ़ेद चित्र ही देखे जा सकते थे, परंतु बाद में रंगीन चित्र भी देखना संभव हो गया। फिर से देखेंगे वाली लाइन को, 9th वाली लाइन को, शुरू में दूरदर्शन से केवल श्वेत श्याम चित्र ही देखे जा सकते थे यानी काले और सफ़ेद, परंतु बाद में रंगीन चित्र भी देखना संभव हो गया। अगली लाइन है, दूरदर्शन देखने से हमें बहुत से लाभ भी मिलते हैं। दूरदर्शन देखने से हमें बहुत से लाभ भी मिलते हैं तथा इसके साथ साथ हानि तथा समय की बर्बादी भी होती है। देखिए बच्चों, दूरदर्शन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें हमें हानि भी होती है और समय की बर्बादी भी होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके अवगुण को छोड़कर गुणों को हमें अपनाना है। लास्ट लाइन है, हमें चाहिए कि हम इसकी अच्छाइयों को अपनाकर बुराइयों को अनदेखा करें। ठीक है, तो बच्चों ये हमने आपको दूरदर्शन का निबंध समझा दिया है।
आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे और आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपको सारी वर्कशीटें याद करनी है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी। ओके।